आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी अनेक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। लाइक के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। वो अपनी माँ की खूब देखभाल करती थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार और बूढ़ी थी। एक दिन बारिश हो रही थी। जब वो अपनी माँ के लिए खाना बना रही थी, उसने देखा कि घर के बाहर से एक छोटा सा मेढक उसे देख रहा है। गरीब लड़की ने मेढक को अपनी रसोई में आमंत्रित किया। मेढक, तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या तुम भूखे हो? मेढक ने सिर हिलाया। बेचारी लड़की ने एक छोटी सी थाली में उसे खाना दिया। अब मेढक रोज कुछ खाने के लिए आता था। लड़की को भी मेढक को खाना देना अच्छा लगता था। कई साल बीत गए, वो मेढक को खिलाती रही। अब वो काफी बड़ा और मजबूत हो गया। स्वाभाविक रूप से मेढक बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके दिल में वो उस लड़की को ये दिखाने के लिए तरस रहा था कि वो कितना कृतज्ञ है। गांव में एक विशाल और डरावना कनखजूरा रहता था। कनखजूरा ग्रामीणों को मार डालता था और लड़कियों को भगा ले जाता था। साल में एक बार ग्रामीणों को कनखजूरे के लिए एक लड़की की बलि देनी पड़ती थी, नहीं तो राक्षस गांव में आकर लोगों को खा जाता, गांव को तबाह कर देता। हम क्या कर सकते हैं? सब सोचने लगे। समाधान के लिए नगर परिषद की बैठक हुई। हम एक लड़की को पेश करेंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वे सब सहमत हो गए। गांव वाले बलि देने के लिए लड़की की तलाश करने लगे। बेचारी लड़की जानती थी कि अगर वो स्वेच्छा से बलि देने के लिए तैयार हो गई, तो गांव वाले उसके परिवार को ढेर सारा चावल देंगे। कृपया मेरी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करना, लड़की ने गांव वालों से रोते हुए कहा। मेढक हमेशा की तरह लड़की के घर आया। यह आखिरी भोजन है जो मैं तुम्हारे साथ साझा कर सकती हूँ। कल मुझे कनखजूरे के पास बलि चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। वो रोना बंद नहीं कर सकी। मुझे आशा है कि तुम्हें एक दयालु दोस्त मिलेगा, जो तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। अगले दिन ग्रामीण उसे घने जंगल में कनखजूरे की गुफा में ले गए। रात होने पर ग्रामीण वापस गांव चले गए। डरी सहमी बच्ची अकेली रह गई। वो आवाज क्या है? वो रोई। लड़की पीछे मुड़ी और विशाल डरावने कनखजूरे को अपनी ओर आते देख घबरा गई। वो उसे खाने जा रहा था। दूर जाओ, वो चिल्लाए। मुझे अकेला छोड़ दो, बदसूरत राक्षस। अचानक मेढक प्रकट हुआ और उसने कनखजूरे पर हमला कर दिया। कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ,
लड़की कंखजूरे पर चिल्लाई। मेढक लड़की को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। रात भर कंखजूरे से लड़ता रहा। अगले दिन ग्रामीण इस उम्मीद में जंगल में आए कि कंखजूरा बेचारी लड़की को खा गया होगा। वे उसे जीवित देखकर चकित रह गए। मेढक और कंखजूरा जमीन पर स्थिर पड़े थे। उठो, उठो, बेचारी लड़की ने मेढक को हिलाया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो उसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। मेढक मेरे लिए राक्षस के खिलाफ लड़ा। गरीब लड़की ने ग्रामीणों को बताया, हम अच्छे दोस्त थे और अब वह मर चुका है। वह रोई। उस दिन के बाद से गांव वालों को कंखजूरे की चिंता नहीं करनी पड़ी। गांव में शांति बहाल हो गई और अब किसी को बलिदान नहीं देना पड़ा। बेचारी लड़की अपने बहादुर दोस्त मेढक को याद करती थी।